हरि ओम हरि ओम हरि आनंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महा सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सो नहीं तो राही बाज ही काहे गवावे सो। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्त वांछित कलत्तरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पावन ग्रंथ की ओर हमारे कदम बिना हरि कृपा बिना भगवान की कृपा के तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम प्रयास करें कर्म करें परमात्मा का आशीर्वाद रहे तो वो कार्य प्रभु कृपा से धीरे धीरे पूर्णता की ओर हो जाया करते हैं, संपन्नता की ओर चल दिया करते हैं। ये कृपा किसी और की नहीं है, ये कृपा ठाकुर जी की है। कि किसकी किसकी कृपा है? आप और हम यहाँ बैठे किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है। बिना उसकी कृपा के श्वास मैया ए मैया पंचायती बैठ जाए। आज की कथा के यजमान आप सभी भक्त हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है, आज मोक्षदायिनी गंगा आज अपने पूर्ण चरम सीमा पर बह रही है। आज राजा परीक्षित को मोक्ष होना है और हम सबको भी मोक्ष की कामना करनी है। कामना करेंगे तो मिलेगा, कोई इच्छा करेंगे तो मिलेगा। हमें भी मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले कृपा राधा रानी की, उसकी कृपा बनी रहे। एक बार राधा रानी सरकार के लिए ताली बजाओ। गुनगुनाते हैं तो राधा राधा गाते हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है हम आपको कथा सुनाएं? हम आपको कथा सुना पाए, उस ठाकुर की कथा हम सुनाएं? ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। ये तो ठाकुर जी की ही कृपा है। थोड़ा आशीर्वाद उसने इधर बनाया है, बस इस आशीर्वाद को सदैव महसूस करना। गोविंद की कृपा से राधे राधे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कुछ बच्चों ने फरमाइश की है, गुरुदेव हमें वही भजन सुनाए। आप सुन। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही
सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा। बोलना पड़ेगा सबको, आज अगर उसकी कृपा चाहिए, अगर आज मोक्ष चाहिए तो जरूर गाना पड़ेगा। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा, सबको बोलना पड़ेगा कृपा। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। अगर राधा की कृपा हो गई, अब देखते एक नाम बोला जाता है सीताराम। कोई राम सीता नहीं कहता, क्या कहते हैं? सीताराम। राधे श्याम, कोई ये नहीं कहता श्याम राधे, क्या कहते हैं? राधे श्याम। पहले कौन है? राधा है। अगर ठाकुर की प्राप्ति करनी है, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो राधा का नाम जपना पड़ेगा। राधा एक रास्ता है, राधा जो रास्ता दिखाती है वो राधा है। अगर राधा के मार्ग पर चलोगे तो पक्की गारंटी है मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, राधा रानी सरकार का आशीर्वाद मिलेगा। और प्यार से गुनगुनाए, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए उस प्रेम से गा। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी बरसाए रखना, महारानी बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, महारानी बरसाए रखना, राधा रानी बरसाए रखना। ताली बजाकर राधा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी तेरे दर पे आ गया, ओ महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के रिश्ते नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, तुझको पुकारा ब्रजरानी, ये जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए। सबको बोलना पड़ेगा, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए। ऐसे नहीं, भाव में डूब कर मेरे गोविंद के लिए मीठी मीठी ताली बजाओ। राधा रानी सरकार आशीर्वाद दे।
सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। बोले सभी प्रेम से, सदा ही नाम सिमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागे राधा श्री राधा नाम वाली, लागे राधा श्री राम, लागे राधा श्री राधा नाम वाली, लागे राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। राधा रानी बरसाए रखना। महारानी बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। क्या मांगेंगे भगवान से? क्या मांगोगे? केवल परमात्मा की कृपा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान आप कृपा दयालु ना होते तो कौन आपके द्वारा आता। भावना में भाव नहीं, वो भावना बेकार है, और भावनाओं में अगर थोड़ा सा भाव है तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को देखने के लिए इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, ना इन आंखों में इतनी सामर्थ्य है कि हम परमात्मा को देख पाए। जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उससे पहले भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि हमारे शरीर के प्रोटोकॉल है, हम केवल उतना ही देख पाते हैं। ज्यादा देखने के लिए अति हरि कृपा चाहिए, बहुत बड़ी कृपा। हम आडंबर में फंस कर रह गए, हम दिखावे में फंस कर रह गए। कुछ कहते हैं मेरे अंदर देवी आती है, कोई कहता है मेरे अंदर ये आता है, मेरे अंदर ये आता है। ये हमारा भ्रम है, ये केवल भ्रम है, और भ्रम भी बड़ा खतरनाक है। भगवान वो पावरफुल है, हमारा इतना भजन नहीं है। एक वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति होता है तो वो वेल्डिंग करने से पहले अपने आंखों पर चश्मा रखता है लगाकर, अलग से चश्मा होता है। और कितना प्रकाश होता है बहनों, वो तो थोड़ा सा प्रकाश है, उसके लिए भी आंखों पर चश्मा लग चाहिए। और विचार करना, उस जगत के मालिक को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने आंखों पर विशेष चश्मा, भक्ति का चश्मा चढ़ाओ। काम वासना का, मोह का, ममता का चश्मा हटाकर जब परमात्मा के नाम का चश्मा चढ़ेगा तो सब जगह राम नजर आएगा, सब जगह राधा जी नजर आएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका गुणगान कर पाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका नाम ले पाए ना। ये तो वो चाहता है, जब वो चाहता है तो वो ही करता है। जब जीवन में प्रकाश आता है, एक गांव में बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही थी, लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, अंधेरे को ढोया करते थे। क्या कहते? अंधेरे को ढोया।
शाम हो जाया करती, सभी अपने अपने तसले उठाया करते। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सुनो ध्यान से, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आदरणीय डोंगरे जी महाराज ने यह कथा कहीं सुनाई थी और मुझे वो सौभाग्य मिल गया था। इस पूरे भारत में अगर, वैसे तो सभी वक्ता अपना अपना ज्ञान बांटते हैं, लेकिन कभी डोंगरे जी महाराज को आप सुनना, वो वाकई ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा किसी गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश नहीं था। शाम होती तो लोगों ने एक प्रचलन बनाया था कि अंधेरे को ढोया जाए। अंधेरे को तसले में भरो, पहाड़ डाल के लाओ। तो पूरी रात वो लोग पूरी रात जागते थे, पूरी रात मेहनत करते थे, अंधेरे को ढोते थे। कोई गट्टे में भर कर ले जा रहा है, उनको क्या भान था कि हम अंधेरे को ढो रहे हैं। सुबह दिन निकलता तो सबके मन में एक बात आती, हमने अंधेरे को ढो दिया, हमने अंधेरे को गांव से बाहर निकाल दिया। शाम को फिर ऐसे ही होता, रात हुई तो रात्रि को फिर उनका दिनचर्या का, रात्रि का यही कार्य था कि रात को अंधेरे को ढोया करते थे। अज्ञानता के कारण, जब तक व्यक्ति अज्ञान रहता है तब तक वो अंधेरे को ढोता है। उस गांव में कोई पढ़ी लिखी बेटी आ गई के उत्तराखंड की बेटी, होशियार। उत्तराखंड तो यहीं से शुरू हो गया ना। इतनी होशियार बेटी आई, शहर की बेटी थी। तो शाम के समय उसने देखा हल्ला मच रहा है, चलो अंधेरे को ढो, चलो अंधेरे को ढो, बाहर निकालो, अंधेरे को बाहर निकालो। आज वो बेटी ने अपने ससुर जी से पूछा, सास जी से पूछा, पतिदेव से पूछा, ये लोग हल्ला काहे मचा रहे हैं? सुनना जरा ध्यान से मैया, ओ मैया, राधे राधे बोलो। उस बेटी ने पूछा, मैया ये क्या कर रहे हैं? बेटी ये अंधेरा ढो रहे हैं। पढ़ी लिखी बेटी थी। अंधेरा ढो रहे? हाँ, अंधेरा ढोया जा रहा है। कुछ बोली नहीं। अगला दिन हुआ, अगले दिन वो बाजार गई और बाजार जाकर 4 मोमबत्ती लेकर आई, दीपक लेकर आई, बाती लेकर आई। उसने दीपक में घी डाला। पहले घी मिलता था, क्यों जी, अनाज कम होता था, और आज और घी छोटी सी डिब्बी में लावे, चलो हवन में चल ले। क्यों जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। उस बेटी ने क्या किया? सबने अंधेरा ढोया। आज उस बेटी ने क्या किया? घर के चारों कोनों पर 4 दीपक रख दिए और प्रकाश कर दिया। जब प्रकाश हुआ तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस घर में प्रकाश हो गया। गांव के लोग सुबह आए, रे भाई तुम नहीं आए अंधेरा ढोने के लिए, अंधेरा ढोने के लिए नहीं आए? उसने कहा हम अंधेरा नहीं ढोएंगे, क्योंकि हमारे घर में प्रकाश आया है। कौन आया है? प्रकाश आया है। अज्ञानता के कारण केवल अब तक हम अंधकार में थे। आज हमारे घर में कोई दिव्य शक्ति हमारे घर में आई है। भले ही हमारे घर में बेटी का रूप लेकर आई है, बहू का रूप लेकर आई है। जब अज्ञानता के कारण ये जीव भटक जाता है, कोई स्त्री धर्म के रास्ते पर अपने परिवार को लगा जाती है और उसे एक नए प्रकाश की चेतना दे देती है। इसलिए स्त्री को चाहिए अपने परिवार को धर्म की ओर बढ़ाए, धर्म के लिए अग्रसर करे, धर्म करे, दान करे, पुण्य करे। जब से ज्यादा कथा कौन सुनते हैं? महिलाएं सुनती है। क्यों जी? इन्हें क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं पंडित जी? कोई पति को भी कहता है ये बैठा है धर्म पति? बताओ, कोई कहता है? धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपने परिवार को धर्म के रास्ते पर लगाए वो धर्म पत्नी होती है। भगवान का मांगलिक विवाह हुआ। आज भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हो गया रात्रि में। भगवान के कितने विवाह होने हैं? 16,108। तो सारे आज ही कर दें या अगले साल छोड़ दें कुछ विवाह? राधे राधे बोलो। भगवान का दूसरा विवाह हुआ, जामवंत की पुत्री है जिसका नाम है जामवंती। जामवंत के मन में आया, जब भगवान
क्योंकि ये बड़ा गूढ़ व्यवस्था है। भगवान राम का विवाह हो गया, तो भगवान राम का विवाह होने के बाद सबको बुलाया राजा जनक ने। जब राजा जनक ने सबको बुलाया, तब बुलाने के बाद सबका सम्मान किया। आज राम जी को अपने बिल्कुल नजदीक बिठाया राजा जनक ने। तो राजा जनक जब नजदीक बैठे तो जामवंत जी दूर बैठे थे। तो जामवंत जी के मन में आया, अगर मेरे घर में बेटी होती तो मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर देता। और आज जहां राम बैठे हैं, जहां जनक जी बैठे हैं, आज मैं वहां बैठता। बेटी का विवाह करने का फल क्या मिलता है? जमाई राजा नजदीक आ जाता है। राधे राधे बोलो। तो जामवंत के मन में आया, अगर मैं राजा जनक जैसा मैं बन जाऊं, मेरे भी घर परमात्मा एक बेटी दे, तो मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करके इनके बराबर बैठ सकता हूं। भगवान ने फीड कर लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में यही जामवंत कई युगों में आया है, चारों युग। जामवंत जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, कन्या बड़ी हुई। पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में, पिछली व्यवस्था में मांगा था भगवान के अवतार में कि मैं यहाँ कन्या हो, वो कन्या हुई। और उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान ने कर लिया। जामवंत की बेटी है जामवंती, इसका विवाह भगवान के साथ हो गया, भगवान का दूसरा विवाह। ताली बजाए एक बार। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान बड़े ही आनंदित, सब भक्तों को दर्शन परमात्मा देते हैं, आनंद से भगवान रहते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन को साथ लिए वनगमन में आए थे, वनगमन में घूम रहे थे। तभी एक कन्या एकांत जंगल में बैठी है, 16 श्रृंगार किए हुए। श्रृंगार कितने होते हैं? अच्छा, करते हैं 16 श्रृंगार? कई बार तो 1-2 श्रृंगार में काम चल जाता है। श्रृंगार कितने होते हैं? 16 होते हैं। एक बात, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, बस केवल पॉइंट पर बात करेंगे। आप अपने पति के सोने से पहले महिला को अपने माथे की बिंदी नहीं उतारनी चाहिए। रात्रि के समय की बात चली है। पति सो जाए, फिर इस बिंदी को ऐसी सुरक्षित स्थान पर लगाएं जहां उसका सम्मान हो। माथे की बिंदी कहां लग रही है? बाथरूम में, शीशे के ऊपर, शीशे के नीचे नहीं, नहीं है। कहां लगना है? शीशे पर। पति भाग्य है, और भाग्य कहां दर्शाया जाता है? मस्तक पर। संत महात्मा ब्राह्मण देवता केवल भाग्य देखते हैं तो मस्तक देखकर बताते हैं, और मस्तक के बीच में भाग्य छिपा होता है। आज भाग्य कहां पहुंच गया? वो लग रहा है टॉयलेट में, बाथरूम में। सम्मान करना सीखो। घर में एक तुलसी का पौधा लाओ, सुनो कहां लगाना ये सुन लो, क्योंकि बिंदी आप पर रुके ना है तो कहां रखें? तुलसी का पौधा लाओ, और तुलसी के पौधे पर जो गमला है उस गमले के चारों ओर लगा दो। अब ताली ना बजाओ। ये तुलसी मैया है, ये तुलसी जी नहीं है, तुलसी मैया है। श्रृंगार कहाँ रखना है? बिंदी का श्रृंगार है। पता चला लाली लिपस्टिक भी वहीं लगाई दी ना, केवल बिंदी के लिए ये तुलसी के पौधे पर लगाओ, और उसे एक बार साल में एक बार उसे उतारो। देवउठनी एकादशी पर, जब भगवान एक मुहूर्त आता है देवउठनी एकादशी, जिस दिन सर्वासिद्धि योग होता है, उस दिन उन बिंदियों को उतारो। तुलसी विवाह उस दिन होता है, नहीं होता? पंडित जी से पूछो इसकी महिमा कितनी बड़ी महिमा है। उन बिंदियों को उतारो और चलते पानी में प्रवाह करो, केवल देवउठनी एकादशी पर, बीच में नहीं। राधे राधे बोलो, और राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। भगवान का तो जंगल में अकेली बैठी है, 16 श्रृंगार किए, और भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जरा देख कर आओ कौन है ये देवी, अकेली एकांत में क्यों बैठी है? पूछो जाकर। उसके पास जाकर के पूछा, देवी कौन जंगल में अकेली? जी मैं कन्हैया से विवाह करना चाहती हूँ। कन्हैया से विवाह करना चाहती हूँ? हाँ, विवाह से पहले 16 श्रृंगार कर लिए।
विवाह से पहले ही 16 श्रृंगार किए बैठी है। एक बात और विचार करें, हम गांव में एक परंपरा निभाते हैं, रिंग सेरेमनी, मांग भराई का प्रोग्राम। क्यों जी, होता नहीं होता पंडित जी? और पंडित जी से पूछो कि मांग भराई होती कब है? जब वो संस्कार किया जाता है, जब विवाह संस्कार होता है, सबसे बाद में मांग भराई का प्रोग्राम होता है। और हम पहले भर आए। क्यों जी? जब पहले भराए तो आपने तो 50-50 कर दिया। गरिमाएं तोड़ रहे हैं, पैसा ज्यादा हो गया है, रिंग सेरेमनी करे, अंगूठी फराए, लेकिन मांग ना भरवाएं। क्या करना है? दावत करो, बढ़िया करो, रिंग सेरेमनी कराओ, और जो दान दक्षिणा देनी है वो लेन देन कर लो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो लेने हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कराते हैं मंत्र बोलकर, केवल एक ही मंत्र है उस समय, जो सिंदूर का मंत्र है। क्यों पंडित जी, है नहीं ये बात? केवल एक मंत्र है सिंदूर का। और याद रखना, सिंदूर ये सिंदूर नहीं है, ये आपकी इज्जत है। अभी भारत ने सिंदूर मिशन बनाया, और उस सिंदूर की लाज बचाने के लिए भारत ने सब कुछ करने को तैयार हुआ। एक बार विचार करना, एक बहन से पूछा है सिंदूर की बात, तो इसका नाम मिशन सिंदूर क्यों रखा गया? इसका नाम मिशन सिंदूर इसलिए रखा गया, जो हमारी बहन बेटियों को, जो हमारी बेटियों के ऊपर गलत नजर रखता है, जो हमारे परिवार के ऊपर गलत नजर रखता है, जो बेटे के सुहाग को उजाड़ता है, उसे तो भगवान भी नहीं छोड़ते, तो ये सरकार कैसे छोड़ देती? ये मिशन सिंदूर रहा। एक ही मंत्र है सिंदूर का, एक ही मंत्र है। वो मंत्र केवल ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। उसका वो अधिकार ना छीने देवियों, वरना फिर आपको पता है पंडित जी से जबरदस्ती फेरे निमटाओ जी, निमटाओ, फेरे निमटाओ, निमटाओ। मैं बेचारे क्या करूं? आधा काम तो तुमने निमटा दिया, थोड़ा बहुत पंडित जी निमटा दे। सारी जगह समय है तुम्हारे पास, और जब फेरों की बात आती है तो निमटाओ। दो चीजें व्यक्ति जल्दी में करता है, बहुत जल्दी करता है, जो वेरी वेरी स्पेशल है। एक तो फेरों पर जल्दी करता है व्यक्ति। 1 घंटा नाच लेंगे, 2 घंटे नाच लेंगे, कोई मतलब नहीं है। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल कर दे दिया, धुंधली गोधुली में फेरों का समय है। अरे पंडितों का तो यही काम है, ये 10,000 रुपए डीजे वाले को दे रखे। क्यों नहीं? पैसे पूरे करने के चक्कर में उस बेचारे, और फिर चलो कोई बात नहीं, टाइम मिल भी जाए, कड़वी बात है। आज वो दूल्हे राजा ही पंडित जी को कहते हैं, लो पंडित जी 500 रुपए एडवांस, अगर निमटाओ। दो चीजें निमटा रहे हैं, फेरों का कार्यक्रम निमटा रहे हैं जिंदगी में। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, भगवान किसी के जिंदगी में दूसरे विवाह का योग ना बनाए। एक विवाह में ही एक के साथ बंद कर भगवान राधा के चरणों में चले जाए। और दूसरा है मृत्यु। जब कोई गुजर जाता है, वहां भी सब जल्दबाजी करते हैं, सबको पता है कितने बाई कितने की बनती है, और वहां कहना 2 गो से फालतू रख दिए, यू उठा यू उधर, यू उठा या लकड़ी उठा या उधर या अरे आराम बावड़ो। जल्दबाजी ना करो, जिंदगी, ये जिंदगी अनमोल जीवन है, इसे आनंद से जियो। राधे राधे बोलो। 16 श्रृंगार करके बैठी, कन्हैया से प्रेम करती है, कन्हैया से प्रेम करती है। तो भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आज भगवान ने इसके साथ विवाह कर लिया। इसका नाम है कालिंदी। क्या नाम है जी? ये जमुना, इन्हें जमुना जी भी कहते हैं। ये सूर्य की पुत्री है। किसकी पुत्री है जी? सूर्य। और यमराज की बहन है। जो सूर्य पुत्री हो और यमराज की बहन हो, उसका बाली विवाह का कोई कर सकता है? नहीं ना। और इसका नाम है कालिंदी, जो जमुना जी में स्नान करते हैं। जिंदगी में जब भाद्रपद आता है, भाद्रपद की महिमा ये गाई गई है कि भाद्रपद में जमुना जी में स्नान करने का अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए जमुना जी में स्नान करो। नहीं जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल लेकर आओ। जैसे गंगा जी का जल लाते हैं,
ऐसे जमुना जी का जेल लेकर आओ और अपने, अगर किसी को कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, खुजली है, सबसे ज्यादा कब लगती है? भाद्रपद में आती है। ये बीमारी कब आती है? एलर्जी वाली बीमारी कब आती है बहनों? भाद्रपद के आसपास। इस रोग को दूर करने के लिए भाद्रपद की पावन भादवे में स्नान करें और जमुना जी को प्रणाम करें। एक बार जमुना जी के लिए ताली बजाओ। भगवान का विवाह हो गया जमुना जी के साथ। भगवान का एक विवाह हुआ, बड़ा सुंदर भगवान का, परमात्मा का विवाह होता है जिसका नाम है मित्रवंदा। भगवान ने इसके साथ भी विवाह किया। भगवान का एक विवाह हुआ सत्या के साथ। भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। ये भद्रा कौन है? आपने एक, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला। रक्षाबंधन के त्योहार में पहले जो मैंने आज तक पढ़ा अपनी लाइफ में, मैंने केवल एक बात देखी है कि भाई बहन का प्रेम जो है वो सबसे ऊंचा होता है। क्यों नहीं होता जी? लेकिन हमने क्या कर दिया? भद्रा पाताल लोक में है, भद्रा फलानी लोक में है, भद्रा कहीं है। भद्रा कहीं हो, एक बात याद रखना, भद्रा भगवान की बहन है। अगर एक रक्षा सूत्र आप अपने कन्हैया को बांध कर जाएंगे तो गारंटी है भाई का बाल भी बांका नहीं होगा। कन्हैया को भाई बनाकर, जैसे कल नरसिंह मेहता के यहाँ भगवान भाई बनकर गए, कन्हैया पर भरोसा रखो और भरोसा रखकर अपने त्योहारों को मिलाओ, त्योहार मनाओ, त्योहार ही मनाओ। आज त्योहारों से रस खत्म हो गया, त्योहार नहीं हो रहे। आज तो लोग गूगल पर बैठ गए, हेलो गूगल बताएं रक्षाबंधन कब मनाएं। नहीं, सबके पास एंड्रॉइड फोन है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि दीपावली के दिन, आज तक आपने जो दिवाली सुनी, सुबह अमावस्या शाम को दिवाली, क्यों पंडित जी? गलत तो नहीं? आज अब की बार पहली बार ऐसा हुआ, पहले दिवाली और फिर अमावस्या। एक बात याद रखना, वो नेट है और हमारे पंडित जी के पास जो पतरा है वो बिल्कुल सेट है। पतरे से जुड़ो, नेट से ना जुड़ो। हाँ जी, और 100 साल के पतरे हैं। आज जैसे जैसे हम ज्यादा होशियार हो रहे हैं, ज्यादा ज्ञानवान बन रहे हैं, तो त्योहारों से रस खत्म हो गया। कब मिला है इतना दिमाग? घड़ी पल, तुम घड़ी पल पकड़ सकते हो क्या? कभी नहीं पकड़ सकते। राधे राधे बोलो, ताली बजाओ एक बार पंडित जी के लिए। आपके गांव के पंडित जी हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ आपके गांव के प्रत्येक कार्य को संपन्न कराते हैं। भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्षणा के साथ। अब 16,000 रानियां हैं। एक भौमासुर नाम के राजा हैं, उन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया और बल का दुरुपयोग करने का प्रयास किया तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं की स्त्रियों को अपने पास रखा और उन स्त्रियों को अपने चंगुल में रखा। उन स्त्रियों की जो गणना है वो 16,000 है। भगवान को पता चला गया, द्वारकाधीश को पता चला। भगवान तत्काल आए बलराम को लेकर और उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद परिणाम ये हुआ कि भगवान उनको बंदी मुक्त कर देते हैं। भगवान कहते जाओ अपने अपने नगर में पहुंच, अपने अपने राजाओं के पास। उन्होंने कहा हम कैसे जाएं? अब कौन हमें कबूलेगा? अब तो कोई नहीं पूछेगा। क्या कहते हैं कि पराये पुरुष के पास रहकर आई, ये दुनिया वाले किसी को नहीं बकसते। राम के ऊपर लांछन लगाई दियो, जानकी जी के ऊपर लांछन लगाई दियो, रावण के पास रहकर आइए, राम जी इसका त्याग करो। प्रमाण है। आदमी कहे धक्के खाए और महिलाएं बेचारी, ये भी स्वतंत्र होनी चाहिए। इन्हीं परमात्मा का भजन करने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। मीरा जी जैसी दुनिया कुछ भी कह रहे, दुनिया वाले तो किसी को नहीं बकसो। अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे और बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। आज भगवान यहां से इनको कहने लगे फिर क्या करना है? भगवान हम तो आपके साथ विवाह करेंगे। आज भगवान ने 16,000 रानियों के साथ एक ही मंडप में भगवान ने संकल्प मात्र से ही भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया और भगवान के विवाह के 16,100। ताली बजाओ भगवान के लिए।
16,108 विवाह हुए और भगवान आनंदित होकर सभी रानियों को लेकर द्वारिका में पहुंच जाते हैं और द्वारिका में जाकर भगवान आनंद से रहते हैं। जो भी गोपी जो कामना करती है वो भगवान कन्हैया उनकी प्रत्येक कामना को पूरी करते हैं। अगर किसी ने कहा लाला हम तेरे साथ टूथपेस्ट करना चाहते हैं, कन्हैया खड़े बुरुस लियो। सारे काम भगवान सबके साथ करते हैं। एक दिन कई गोपियों को अभिमान हुआ कन्हैया मेरा है तेरा नहीं है, मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। आज भगवान ने सोचा इनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। स्त्री जो है वो ईर्ष्या बहुत करती है, नहीं करती? ईर्ष्या स्वभाव होता है स्त्री का। मेरे प्यार को कोई बांट ना ले। सब सहन करती है, दो बातें सहन नहीं करती। एक तो बेटी के पिता को कोई गलत शब्द बोले वो सहन नहीं होता, और दूसरा कोई हमारे प्यार को बांट ले। होता है क्या? और देशों में तो चलता है ठीक ठाक काम। और देशों में जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, अगर 10 साल वहां रहेंगे तो 10 घरवालियां मिल जाएंगी, हर साल दूसरा विवाह। और ये केवल भारत की रानियां हैं, भारत की देवियां हैं, जिसके साथ बांध दे, चाहे लंगड़ा है, चाहे लुल्ला है, चाहे काना है, चाहे गोरा है, चाहे जैसा भी है, उसके साथ जीवन गुजारा करती है। इसलिए भारत की नारियों को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ये भारत का सम्मान है, गौरव है भारत का। आज उधर भगवान द्वारिका में आनंद दे रहे हैं, उधर वृंदावन में पावन गोपियां भगवान का ध्यान करती है, भगवान से विचार करती है। भगवान कभी तो हमारे स्वप्न में आ जाया करो, कभी तो आ जाओ भगवान, हम आपका दर्शन पाना चाहते। राधे राधे बोलो। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। आज गोपियों ने भगवान को याद आई, द्वारिका में भगवान है, लेकिन भगवान वृंदावन की पावन भूमि का दर्शन हृदय से करते हैं, गोकुल के गोकुल वासियों का दर्शन करते हैं। आज ब्रजरण को भगवान याद करते हैं, उस पावन भूमि को याद करते हैं जहां भगवान लेट कर चले, भगवान ने जहां चलकर चलना सीखा, उस जमुना जी के जल को याद करते हैं। हालांकि जमुना जी समुद्र में मिल जाती है, लेकिन जो आनंद वृंदावन की जमुना जी में है वो समुद्र के जल में नहीं है। सारी तीर्थ जमुना जी में, गंगा जमुना सरस्वती जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र में रहने वाले भगवान द्वारिकाधीश केवल जमुना जी का दर्शन करते हैं, सब गोपियों का दर्शन करते हैं भगवान। और भगवान जब उनका ध्यान करते हैं तो गोपियां भी भगवान का ध्यान करती हैं। और एक वटवृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे राधा सरकार बैठी है और उसने भगवान का ध्यान किया और भाव से गाया, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे।
किस बात पे रोते हो आकर के बताओ सही, तेरे बिन मन मोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रोते हो आकर के बताओ सही, तेरे बिन मन मोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। सोना तुझ बिन संसार रही अखियां तुम्हें निहार, शाम कब आओगे, श्याम कब आओगे, आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओ। पुकारे भगवान को भाव से ताली बजा। जीवन की ये शाम तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराओ कैसे रहूं दिल को थाम। आई जीवन की ये शाम तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराओ कैसे रहूं दिल को था। बिखरा मेरा श्रृंगार मेरा बिलक रहा है प्यार, शाम कब आओगे, श्याम कब आओगे, आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। जोर से बोलो राधे राधे। जिन घरों में दोनों होशियार होंगे उन घरों में अगर फेस फेस होगा ना दोनों तो ब्लास्ट हो जाएगा। एक को अर्थ बनना पड़ेगा, कमजोर बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अगर पत्नी ज्यादा समझदार है तो पति को झुकना चाहिए, अगर पति ज्यादा होशियार है तो पत्नी को झुक जाना चाहिए। घर चलाना है तो भगवान झुक गए, गोपियों के प्रेम के सामने भगवान झुक गए। उदासी रहते भगवान। आज द्वारिका की रानी आती, महाराज क्या बात है प्रभु जी, क्या बात है, कुछ दिक्कत है बताओ, सर में दर्द है। उन्होंने कहा ना, कुछ तो खोए खोए आप रहते हो, कोई तो बात है बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा अगर भगवान सोच रहे अगर मैं इनको कह दूं कि गोपियां मुझसे ज्यादा प्रेम करती हैं तो ये सभी नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा मुझसे कितना प्रेम करती हो। हंस पड़े। भगवान ने हंसकर पूछ लिया अच्छा एक बात बताओ देवियों कितना प्रेम करती हो मुझसे। उन्होंने कहा इतना प्रेम करती हैं कि अगर आप कहो तो हम छलांग मार जाएं जल में। भगवान हंस पड़े, रहने दे चक्कर में मत पड़, इतना ज्यादा प्रेम नहीं करते आप। बहुत सी पत्नियां कहती है कि मैं अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी साथ ही मर जाऊंगी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। एक त्योहार आता है, कौन सा त्योहार आता है, कौन सा त्योहार आता है, जोर से बोलो। हाँ आप समझदार हैं। एक त्योहार आता है, अच्छा साल में एक ही दिन आता है, क्या उसी दिन पति चांद होता है, क्या उसी दिन चांद निकलता है, क्यों जी ये चांद उसी दिन खिलता है क्या? चांद तो रोज निकलता है, पर उस दिन हाय ना
तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये बेचारा देवता उसी दिन रहता है नहीं? उस दिन तो बस ये समझो महाराज, जो आप कहें आपको चारपाई पर बिठाकर सेवा होगी। क्यों जी? मैंने लोग देखे, अगर पति पत्नी में प्रेम अच्छा है, घर बार अच्छा है, अगर पति भोजन करता है, भोजन करने के बाद अगर पति थाली उठाकर नीचे रख दे, ना ना अरे क्या कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं उठाऊंगी, तुम जाओ चलो। और अगर विपरीत परिस्थिति हो तो अगर बर्तन बेचारे ने चारपाई पर छोड़ दे, इन्हें भी यहीं छोड़ कर मरा, इन्हें भी उठाकर। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, अगर प्रेम थोड़ा सा कमजोर हो गया बस पता नहीं क्या क्या। मैंने तेरे घर में सुख नहीं देखा, इतने दिन हो गए तेरे घर में हूं, मैं तो तेरे घर में कभी सुख नहीं देखा। देखिए मैंने लोग कहते देखे, और मैया तो ढेर कहती है, जैसे जैसे मैं तो बच्चों की वजह से पढ़ी हूं, नहीं कभी की निकल जाती ऐसे मैंने महिलाएं कहती सुनी है। और बच्चे का ब्याह हो गया, पोता भी हो गया पति के सामने, फिर उसने कह दिया, थी कोई महिला कहने में तो बच्चों की वजह से पड़ी, कहने के बच्चों का ब्याह हो गया, बिलिकड़ बच्चों की वजह से पड़ी। बहाना बहुत बढ़िया है, वो तो बच्चों की वजह से पड़ी। लोंका झोंकी जरूर देखे, कहां जा रहा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये प्रसंग मैंने इसलिए सुना है क्योंकि हम परिवार में प्रेम बांटे, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। भगवान का मंगल विवाह हुआ, भगवान सब व्यवस्थाओं से निर्वृत्त हो रहे हैं धीरे धीरे। उधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये जो भगवान के विवाह का प्रसंग मैंने आपको सुनाया है, ये विवाह का प्रसंग इसलिए सुनाया है कि विवाह आपका भी हुआ, आपका भी विवाह हुआ, आपके भी चार पुत्र हुए, लेकिन आपने सबसे छोटे पुत्र जन्मेजय को सिंहासन देकर स्वयं जंगल की ओर आ गए और भगवान की भक्ति करने लगे। राजन ऐसे ही आपके कुल में भगवान के एक मित्र हुए हैं जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुदामा। सुदामा का मतलब क्या होता है? सुदामा का मतलब होता है सुदाम, जिसका अच्छा दाम होता है उसका नाम है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला, सुशील है। और सुशीला जी, भगवान सुदामा जी रहते हैं, गरीब हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, कम वस्त्र पहनते हैं, एक ही धोती है, एक ही कुर्ता है, उसी में अपने जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन कभी भगवान से नहीं मांगते। भक्त कैसा होता है? जो भगवान से नहीं मांगता, और जो मांगने की लिस्ट में आगे बढ़ जाता है वो भक्त नहीं होता, वो तो भिखमंगा होता है। भक्त बनना है तो भक्ति करें, भिक्षा मांगनी है तो भिखारी बने। क्यों जी? हलवाई बनना है तो हलवाई का काम सीखे, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करें, मास्टर जी बनना है तो मास्टर जी की पढ़ाई करें। इसी प्रकार भक्त बनना है तो भक्ति करें। आज सुदामा भगवान का भक्त है, कन्हैया का मित्र है। घर में 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन सुदामा जी से कहा, सुनो जी, सुनते हो? हाँ बोलो सुशीला। वो आपका एक मित्र है कन्हैया, कभी आपको उनकी याद नहीं आती क्या? इतना सुना सुदामा के छाती भर आई। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला, आज तूने क्या याद दिलाया? याद उसको किया जाता है जिसको भूल जाते हैं। क्यों जी? याद किसे किया जाता है? जिसे भूल जाते हैं। और जो हर समय याद हो उसे तो याद करने की जरूरत नहीं है।
तुमने क्या बात की, तुम याद नहीं करते? ऐसा कौन सा समय जाता है जब कन्हैया को याद नहीं करता? बस अंतर इतना है, वो द्वारकाधीश बन गया है, शायद हमें भूल गया हो, शायद हमें ना वो याद करता हो। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। 16,108 रानियां हैं और 16,108 रानियों के यहाँ 2-2 बालक हुए। ये परिवार है भगवान जी का। अब 16,108 को दो गुना करो, कितना परिवार भगवान का बढ़ गया। मुझे पता है वो द्वारिकाधीश है, बड़ा आदमी हो गया, सिंहासन मिल गया, पद की प्रतिष्ठा में लोग छोटे आदमियों को भूल जाया करते हैं। जब पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है तो व्यक्ति भूल जाता है। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। आज सुशीला ने कहा आप कभी उनसे मिलने की चेष्टा नहीं करते, कभी उनसे मिलने के लिए जाओ। उन्होंने कहा दिल तो मेरा भी करता है उससे मिलने के लिए। हाँ सुनो, मैं कहती हूँ तुम द्वारिकाधीश से मिलकर आओ। पत्नी कौन होती है? जो अपने पति को भगवान की ओर मिलने के लिए, चलने के लिए अग्रसर करे। तुम जाओ, जबरदस्ती मंदिर में जाओ, जबरदस्ती महादेव को जल चढ़ाओ, जबरदस्ती व्रत करो। आज नहीं कुछ बनेगा, आज व्रत है, कहाँ का व्रत है, बस बता दिया ऐसे। पति ने भी व्रत रख दिया, पति बेचारा बना नहीं घर, इसलिए भूखा है, जबरदस्ती व्रत रखवाया। भगवान ने कहा आज सुदामा की पत्नी विचार कर रही है, घर में 3 दिन से भूखे बच्चे हैं। सुदामा कहने लगा चल देवी, अगर तू कह रही है तो मैं चलो चलता हूं। तुमने अच्छी याद कराई, मैं जाता हूं मिलने के लिए। सुशीला ने कहा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या बात है देवी? आज सुशीला अपने पड़ोस में गई, 3 घरों से अलग अलग चावल की मुट्ठी मांगी, एक मुट्ठी अलग अलग घर से। एक घर से नहीं मांगी, क्यों? एक घर से मांगेंगे तो हो सकते एक घर से बासमती की मुट्ठी मिल जाए चावल की। अलग अलग चावल मांगे। किसी के घर से टूटे हुए चावल मिले हैं, किसी के घर से बासमती के चावल मिले, और किसी के यहां से बिल्कुल कणकी मिली, बिल्कुल टूटी बिल्कुल। आज सुशीला ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, और साड़ी का पल्लू फाड़कर, झीनी साड़ी थी, झीनी 4 तय की ऐसे, वो 3 मुट्ठी उसमें रख दी और बांधकर आज सुदामा के पास गई। लो ये लेकर जाओ। क्या है ये? मैं चावल मांग कर लाई हूं। क्यों लाई है पागली? अरे नहीं, वो कन्हैया है, वो पूछेगा कि तुम्हारी शादी हो गई। आप कहेंगे हाँ हो गई, तो शादी के बाद वो जरूर पूछेगा भाभी कैसी है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, क्या दिखाओगे जाकर। सुदामा समझ गया। सुदामा सोचने लगा ये चाहती है कि इन चावलों को देखकर वो हमारी गरीबी को समझ जाए, और गरीबी को समझकर हमें दान करे, हमें पैसा धन दे। आज सुदामा ने कहा ना देवी, अगर आप मुझे इसलिए भेज रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा ने जब मना कर दिया तो आज सुशीला ने जो बात कही वो सुनने लायक। सुशीला ने कहा वो जगत का मालिक है, वो द्वारिकाधीश है, कभी उसके दरवाजे खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाओ। भगवान के द्वार मंदिर में खाली हाथ मत जाओ। कुछ नहीं है आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नहीं है फिर भी एक फूल ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए मंदिर में जरूर जाओ, महादेव के द्वार जाओ। आज सुशीला जी के कहने से भगवान सुदामा जी ने मुझ चावल की मुट्ठी ली और सुशीला से कहा देवी बच्चों का ध्यान रखना, टाइम लगेगा, दूर है, समय लग जाएगा, बच्चों का ध्यान रखना। आज उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ भगवान के पास। और आज भगवान सुदामा जी चले हैं और कुछ दूर निकले, कुछ दूर निकलते निकलते चप्पल टूटी हुई थी, पैरों के जो चप्पल थी वो टूटी हुई थी, रास्ते में जाते तनी टूट गई, चप्पल वहीं छोड़ दी और भगवान नंगे पांव सुदामा जी चलने लगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
आओ मैं कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। किसी से पूछा द्वारका कितनी दूर है? उन्होंने कहा द्वारिका, तुमने तो ऐसे सोच लिया जैसे यही द्वारिका हो। कहाँ जा रहे हो? द्वारिकाधीश के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मिलना है, मेरा मित्र है, मेरा यार है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा बावड़ा मत बन, कोई साधन कर ले। उसने कहा साधन, जो साधन करते हैं उन्हें साधना रास नहीं आती। जो साधन में बैठकर यात्रा करते हैं उनका मन विचलित रहता है, उनका मन घर में पड़ा रहता है। और जो पैदल यात्रा करते हैं, जिन्हें साधन की जरूरत नहीं होती, उन्हें साधना के बल भगवान मिल जाता है। जितना भी कर सके पैदल यात्रा करें। दो फायदे, एक तो मोटापा घट जाएगा, कोई योग करना नहीं पड़ेगा। मन में संकल्प करो हमें रोज यहाँ से शाकंभरी पैदल जाना। लोग घर से नहीं निकलते, शाकंभरी तो कहाँ जाएं। पैदल यात्रा, पहले लोग पैदल चलते थे, पद यात्रा किया करते थे, स्वस्थ रहा करते थे। आज लोग गाड़ियों में फिरते हैं, ये मोटे मोटे पेट हो गए, बीमारी का घर कर लिया। कुछ पैदल चलना सीखो, जॉगिंग करने से काम नहीं चलेगा, पसीना आने रहा, जॉगिंग चल रही। भगवान सुदामा पैदल चल रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। प्यारे हरि बोल। रात को आओ कान्हा डर मोह लगे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आओ कान्हा डर मोह लगे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। दिन में आओ देखे सारी नगरिया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो बहन जी। बैठ जाओ, गले फिर मिल लियो। पहले सुदामा चरित्र कर दूं। राधे राधे बोलो। आज सुदामा जी चले हैं। सुदामा के प्रति लोगों के जो भाव है, सुदामा के प्रति जो भाव हैं लोगों के, सुदामा के प्रति लोग सुदामा को गरीब मानते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा। सुदामा गरीब था क्या? बोलो। सुदामा गरीब नहीं था। सुदामा के 5 दिन से बच्चे भूखे हो सकते हैं, सुदामा के पास कपड़े कम हो सकते हैं, लेकिन सुदामा गरीब नहीं हो सकता। जिसके हृदय में गोविंद बैठा है वो हमेशा अमीर रहता है। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, धन से अमीर गरीब नहीं होता, मन से अमीर गरीब होता है।
सुदामा चला भगवान से मिलने के लिए। कुछ दूर चले, पैरों में बुआई पड़ गई, पेड़ के नीचे बैठ गए। सोचा दिन में चलूंगा, फिर नहीं सोचा दिन में तो धूप तेज निकलती है, रात्रि में चलेंगे। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो रात्रि में पद यात्रा करते हैं। आज सुदामा रात्रि में उठने लगा तो उठा नहीं गया, पैरों में बुआई पड़ी है, मोटी मोटी बुआइयां। भगवान टहलकदमी कर रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने छोटे से बालक का रूप धारण किया। भगवान सीधे सुदामा के पास पहुंच गए। सुदामा से कहा, कौन हो आप? जंगल में रात्रि का समय है, कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें तो द्वारिका जाना है। आज उस बालक ने कहा, द्वारिका? द्वारिका के बारे में सोचा है या जाना सोचा है? उसने कहा, जहां मेरा गोविंद निवास करता है, अगर उसको मन में भी स्मरण कर ले तो द्वारिका का दर्शन हो जाता है। इसलिए अपन यात्रा ना कर पावे तो मथुरा को मन में धारण करें, द्वारिका का मन में दर्शन करें, वैष्णो धाम का मन में दर्शन करें, और मन में दर्शन करते ही भगवान की कृपा हो जाए करती है। आज सुदामा का हाथ पकड़ा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरे को भी उधर जाना है। भगवान ने एक छड़ी ले ली। छड़ी जानते डंडी? एक डंडी भगवान ने सुदामा के हाथ में पकड़ा दी, एक डंडी भगवान ने पकड़ ली। छोटे से बालक है, लेकर चल रहे थे। आज इस सुदामा ने सोचा, इस निर्जल जंगल में इतना छोटा सा बालक रात्रि के समय कर क्या रहा है? मन में भान आया कि ये वही है, ये मेरा मित्र बनकर आया है, मेरा दोस्त बनकर आया है। आज सुदामा ने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि लाला का हाथ पकड़ लूं। भगवान कहना चाहते हैं, तुझ में और मेरे में थोड़ी दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी से मेरे पास आ जाएगा तो तुझे अभिमान हो जाएगा। भक्ति के रास्ते पर चलना है तो पगडंडी पर चलना पड़ेगा, एक रास्ता निर्धारण करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलकर मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, हाथ पकड़ना चाह रहा है। भगवान ने धीरे से हाथ आगे खिसकाया और भगवान सुदामा से कहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? द्वारिका का दर्शन करना चाहते हो, हाँ या ना? उसने कहा, मैं लक्ष्य बनाया है द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। भगवान ने माया रची और भगवान ने तत्काल द्वारिका के सामने प्रकट कर दिया। जोर से बोलो राधे राधे। जब भगवान के भरोसे यात्रा करोगे तो यात्रा सुलभ हो जाएगी, और अगर भोजन के भरोसे करोगे, बस यही रोक दो होटल पे, ये नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे। 10 किलोमीटर चलेंगे, भूख लग गई, हलवाई साहब उतरो नीचे, प्रसाद पाइरो। ओहो महाराज, जी रहे हैं क्यों? खाने के लिए। खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए नहीं। यात्रा में जितना कम खाएं उतना ज्यादा फलदायी। आज भगवान द्वारिकाधीश द्वार पर पहुंच गए। अब द्वार पर जैसे खड़े तो द्वार पर लिखा है, जो द्वारिका, कौन कौन गए द्वारिका? यहां से कोई द्वारिका गया? गए? चलो लाज रह गई, लाला ने लाज रख ली। जाओ। द्वार पर लिखा है कि यहां मांगना मना है। क्या लिखा है जी? यहां मांगना मना है। सारे दरवाजे पर लिखा है, मांगो 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 मांगो। क्यों जी? हारे का सहारा बाबा, यहां भी लिखा है मांग बेटा। लेकिन जिस लाला ने, जिस कन्हैया ने खाटू श्याम को आनंद दिया, दर्शन दिया और उसकी मुक्ति की, उसके द्वार पर लिखा है कि यहां मांगना। जो मांगता है वो भक्त नहीं बन सकता, जो मांग करता है वो भक्त नहीं बनता, जो भक्ति करता है उसे भगवान बिन मांगे देता है। भक्ति कैसी करें? जहां मांगना ना पड़े। मांगा किससे जाता है? किससे मांगोगे? क्या उसे पता नहीं क्या चाहिए? क्या वो परमात्मा नहीं है? क्या वो हमसे बड़ा नहीं है? और जब हम उसके सामने मांगते हैं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, चिंतन, आत्मचिंतन, उसमें लिखा था, जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान हंसता है। क्यों हंसता है? वो ये सोचता है मेरे को बेवकूफ समझता है, मुझे पता नहीं इसको क्या देना है, मैं इसके घट में बैठा हूं, मुझे आंसू बहाकर इमोशनली ब्लैकमेल करता है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, जो मेरे को देना है वही दूंगा, तो प्यारे कितना ही मांग ले। सुदामा ने दरवाजे पर लिखा है यहां मांगना मना है। अंदर से द्वारपाल आए। द्वारपालों ने आकर कहा, कौन? जी मैं सुदामा। कहां से आए? बस तुमको कुछ नहीं ज्यादा कहना, तुम जाओ और कन्हैया से जाकर कहो कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। सुदामा?
आखिर तुम हो कौन? ये तो इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे कि मैं उनका मित्र हूं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मित्र, एक होते हैं दोस्त और एक होते हैं यारी। क्या जी? मित्र कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं और यारी कैसे होती है? अंतर तीनों में अलग अलग होता है। जरा सा बताओ बताओ। 2 मित्र थे, बहुत गहरी मित्रता थी। बिहारीगढ़ पकौड़ी वाले के दुकान पर बैठ गए, मित्रता की ओर देखे फिर दोस्ती की ओर। 2 मित्र बिहारीगढ़ पकौड़ी की दुकान पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। बढ़िया बिहारीगढ़ की पकौड़ी प्रसिद्ध है। मित्र हैं, पकौड़ी वाले की दुकान पर बैठे, दोनों ने चाय पकौड़ी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, दोनों जल्दी जल्दी खा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो एक जल्दी उठा, उठकर वो बाहर आया। उसने पकौड़ी वाले ने पूछा, भाई साहब पैसे? कहने पैसे पप्पू देगा जो अंदर बैठा है। ठीक है, ये कौन है? यह है मित्र, खर्चा अपना अपना। अब आ जाओ दोस्ती पर। 2 मित्र वही जो के तो हैं, पकौड़ी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। उनमें से भी एक जल्दी उठता है, उठकर बाहर आता है, और उठकर बाहर आता है तो आने के बाद जब पैसे देना चाहता है तो अंदर से इशारा किया जाता है, पैसे मत लेना, ये हमारा मित्र है, ये हमारे द्वार आया है, पैसे हम देंगे। एक तो कहता है पैसे वो देगा जो अंदर बैठा है, और एक ही मित्र, एक दोस्त होता है, एक मित्र ऐसा होता है जो कहता है पैसे वो देगा। दोस्त वो होता है जो अंदर से इशारा करता है, पैसे हम देंगे। अब आ जाओ यारी। यारी कैसे होते हैं? जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी से आते हैं, और आने के बाद पेमेंट कर देते हैं। वो अंदर से आता है उठकर, भाई साहब पैसे? कहने पैसे तो हो गए। तीनों अंदर हैं, तीनों का प्रेम है। एक मित्र होते हैं, एक यारी होते हैं, और एक दोस्त होते हैं। दोस्त भी मिल जाते हैं, मित्र भी मिल जाते हैं, ये अवसरवादी होते हैं। लेकिन यारी कभी अवसरवादी नहीं होता, वो दुख की घड़ी में साथ खड़ा रहता है। तो हमें क्या बनाने? यारी बनाओ, पुरानी भाषा पे आ जाओ। क्यों माँ? माँ ने बना यारी लिखे हरारी नाड़। और कोई बात नहीं, सहेली होगी, एक ही बात है, उनमें कोई बात है। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं। आज सुदामा जी ने कहा, जाओ कह दो तुम्हारा मित्र आया है, बचपन का यार आया है, बचपन का। आज सुदामा जी की सूचना जैसे आज भगवान को पता चली, भगवान टहलकदमी करें, जल्दबाजी करें। द्वार पर सुदामा पहुंच गए, मुझे आने में देर हो रही है। जल्दी से द्वारपाल आया। द्वारपाल ने आकर कहा, भगवान द्वार पर कोई खड़ा है। शीस पगा न झका तन पे, प्रभु जान के आए, कहे कहीं ग्रामा। धोती सी फटी सी लपटी दुपटी, अरु पायु पाहि कहीं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो जग सोम सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बसावत अपनो नाम सुदामा। और भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान दुपट्टा कहीं है, भगवान का मुकुट कहीं है, भगवान नंगे पांव दौड़े। उधर से सुदामा दौड़ा, इधर से भगवान दौड़े, और ऐसे मिलन हो रहा है मानो आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। आपस में गले मिले। भगवान ने उसकी ओर देखा, सुदामा कैसा है, कैसा है। आज सुदामा ने देखा, रे अरे द्वारिकाधीश, आंखों में आंसू कहाँ है, क्यों रो रहे हो? आज भगवान कहना चाहते, शायद मुझे आने में देर है, मैं देरी कर गया, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं सुदामा। सुदामा भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने सुदामा को उस स्थान पर बिठाया जहां द्वारिकाधीश बैठते हैं। अरे भक्ति कीजिए, भगवान तो अपना पद भी देने के लिए तैयार है तेरे को, एक बार उसके नाम की भक्ति करें। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मणी सारी रानियों को कहा, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ, मुझे इसके चरण धोने हैं। जब चरण धोने की बात आई, रुक्मणी गई, सत्यभामा गई, दौड़कर जल लेने के लिए जाती है, देर हो गई। भगवान ने एक पात्र उठाया, सुदामा का चरण रखा और अपने आंसुओं के द्वारा सुदामा के चरणों को धो दिया। आहा, भक्ति की प्रकाश। आंखों में जल था, रो रहे हैं भगवान। सुदामा बार बार कहता, प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, आज रहने दे,
आज रुक जा बस, मुझे तेरे से और कोई बात नहीं करनी, मुझे केवल चरण धोने दे। भगवान की आंखों से जब आंसू टपके तो जो आंखों का आंसू होता है वो नमकीन होता है, नमक का होता है। जैसे जख्म पर लगा, सुदामा ने कहा, हे प्रभु कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहना चाहते, सुदामा चिंता मत कर, आज ये द्वारकाधीश तेरे जिंदगी के समस्त दुखों को हर देगा, एक बार चरण धोने दे। भगवान भगत के बस में है। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, भगवान ने अपना दुपट्टा उतारा, सुदामा के चरणों को साफ किया, और सुदामा के चरणों को साफ करने के बाद आज भगवान ने कहा, सुदामा तेरा स्वास्थ्य कैसा है, तेरी तबीयत कैसी है, तो बड़ी दूर से आया है। सुदामा ने कहा, प्रभु स्वास्थ्य की बात करते हो, जिसके हृदय में गोविंद बैठा है उसकी रक्षा तू करता है, तो सब कुछ जानता है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सुदामा ने आंसू आए, सुदामा उठे, भगवान ने गले लगाया, आओ एक काम करो, चलो स्नान कर लो। स्नान करने के लिए भगवान ने सुदामा को भेजा। आज सुदामा के फटे हुए कपड़े थे, भगवान ने शाही वस्त्र उसको दिए, ले सुदामा इनको पहन और जा अब स्नान कर। स्नान करने के लिए सुदामा गया, सुदामा ने स्नान किया, शाही वस्त्र धारण किए, और जैसे सुदामा के फटे हुए कपड़े थे, फटे हुए झीने से कपड़े थे, जैसे झटका मारा दो जगह से फट गया, सुदामा ने उसको डाल दिया, लेकिन वो पोटली अपने पास है। सुदामा खड़े हैं, भगवान ने कहा, सुदामा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? ये सुदामा चरित्र इतना गहरा चरित्र है, वास्तविकता में आपको बताऊं, सुदामा चरित्र से निकला नहीं जाता। भक्ति की पराकाष्ठा है सुदामा का जीवन, भक्त है। अरे जिसके दाम कन्हैया ने लगाए हैं, जिसके दाम, जिसे गोविंद ने अपना बनाया है, उसके दाम कभी कमजोर हो सकते हैं, उसका नाम ही सुदामा है, उसका अच्छा दाम है। भक्ति की व्यवस्था में सुदामा जैसी भक्ति करो। सुदामा ने कहा, भगवान मैंने सुना तुमने शादी कर ली? कि हाँ कर ली है। पत्नी कहाँ है? हम ब्राह्मण पुत्र हैं, आशीर्वाद देंगे। अच्छा ठीक है। सुदामा ने जैसे कहा, आशीर्वाद के लिए लाइन लगी है बड़ी लंबी, दूर दूर लोग, बहुत लंबी, 16,108 रानियां हैं महाराज, बहुत लंबी लाइन है। आशीर्वाद देने लगे, स्वस्ति सौभाग्यवती भव, स्वस्ति सौभाग्य, बड़ा बड़ा मंत्र, स्वस्ति सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्यवती होते होते मुंह सूखना बंद हो गया, लाइन कम नहीं हो रही। फिर स्वस्ति पर आगे स्वस्ति, फिर और लाइन लंबी देखी, मुंह से पानी नहीं है, मुंह में सूखना गला शुरू हो गया महाराज। फिर उन्होंने कहा, विचार करने लगे क्या कहूं, आशीर्वाद बदल दिया, जीती रहो जीती रहो जीती रहो जीती रहो। जब देखा कि जीती रहो भी मुंह में से नहीं निकल रहा है, हाथ से आशीर्वाद चल रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक हाथ ऐसे। भगवान समझ गए सामर्थ्यवान नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर में, भूखा प्यासा है। भगवान ने कहा, चिंता मत कर सुदामा, इतनी जल्दी काम नहीं बनेगा, एक कपड़े के ऊपर लिखवा दे स्वागतम, और बस तू कोने पे बैठ जा। विवाह में होता है क्या लिखा जाता है? वेलकम। आओ मैं वेलकम करता हूं अपनी बहनों का, जो छुटमलपुर से चलकर आई है, आदरणीय रेखा मैडम जी, आदरणीय परिमिला जी, पिंकी जी और सभी ये पूरी टीम आई है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाओ। एक बार दरबार तक तो आ जाओ, आ जाओ खड़ी होकर, ये मेरी जीजियां हैं। हाँ, एक बार ताली बजाओ बहनों के लिए। जीजा भी आए? हाँ ठीक है, जोर से बोलो राधे राधे। और बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं जहाँ भी प्रभु की इस पावन कथाओं का आयोजन करता हूँ, तो ये बहनें अपना आशीर्वाद देने के लिए चला जाया करती हैं। मैं वास्तविकता में आपको कहूँ, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। ये कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन मेरे लिए शुभकामनाएं करती हैं, और ये शुभकामनाएं शायद मुझे यहाँ पहुँचाती हैं। ताली बजाओ एक बार जोरदार इन बहनों के लिए। जय। कुर्सी दे दो बिट्टू जी। अच्छा बैठकर सुनेंगे, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। आज परमात्मा सुदामा जी, कथा कहाँ थी? कथा तो स्वागतम पर भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया तो आज भगवान ने सुदामा की ओर देखा और मन में विचार किया, सुदामा बड़ी दूर से आया है चल चल, मुझे आने में देर रही, तू आ गया जल्दी से। बता मेरे यार सुदामा रे,
ताली बजाकर आनंद ले। जय हो। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया बता। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मीठे ताली बजाकर जय हो। प्यारे बालक जब थारे आवा करता रोज खेल के जाया करता। बालक जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। ताली सब नहीं बजा रहे, लंबे लंबे हाथ उठाकर जो सुदामा जैसी भक्ति चाहते उठाकर हाथ। जय हो। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। सुदामा ने भगवान की ओर देखा, भक्ति का आनंद ले रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा सुदामा अच्छा चलो हमारी शादी तो हो गई, मैंने सुना तुम्हारी भी हो गई है। सुदामा चुप हो गया। सुदामा ने कहा ले वे पकड़ी गई बात। सुदामा ने कहा हाँ हो गई थी हमारी भी। कई बार वैसे ही हो जा, बस पता भी नहीं लगता भी हाँ हो गया कि जल्दबाजी में हो जाता है। सुदामा ने कहा हाँ होगी थी, हमारा भी वही हो गया। अच्छा कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 2 बालक हैं। अच्छा भाभी कैसी है? मैंने कहा भाभी, अरे आप भाभी ना बोलो, आप बोलो पत्नी। जैसे इधर से कहा ना कि भाभी कैसी है, तो सुदामा ने भी कहा भाभी ठीक है। क्या कहना था? पत्नी ठीक है, लेकिन उल्टा क्या बोला? प्रेम में भगवान ने टोक दिया। क्या कह रहा है? तेरी भाभी थोड़े लगती है, भाभी हमारी लगती है, तुम्हारी पत्नी है। तो सुदामा ने कहा वो अच्छी है। अच्छी की बात बताओ, कभी हमको भी याद करती है भाभी जी? हाँ क्यों नहीं करती है? सच में? हाँ। नाम क्या है? सुशीला। अरे वाह इतना सुंदर नाम। हमारी इतनी रानियां हैं, एक भी रानी का नाम सुशीला नहीं है। सुदामा तू कितना भड़भागी है कि तेरी पत्नी का नाम सुशीला है। नाम की बड़ी महिमा होती है भक्तों। आज सुदामा की ओर देखकर भगवान ने कहा अच्छा सुदामा एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? इतना सुना सुदामा के हाथ पैर फूल गए। सुदामा छिपाने लगा, नहीं कुछ नहीं ना, ऐसी तो भाभी है ही नहीं मेरी। जब मेरा भाई इतना बढ़िया है तो भाभी घटिया थोड़ी आ सकती है। अगर भाई भगवान का भक्त होगा तो गारंटी है जो पत्नी होती है वो भी धर्म के रास्ते पर लग जाती है। क्या भेजा है? छिपाने लगा, नहीं बताऊंगा। अरे बताना पड़ेगा। सुदामा कब तक छिपाएगा? एक बार बचपन के समय तूने चने छिपाए थे पेड़ पर चढ़कर, कब तक छिपाएगा? आज तो दिखा दे। जब नहीं दिखा रहा तो भगवान उठे और उठकर भगवान ने झपट्टा मारकर जैसे चावलों को छीना, तैसे वो जिस कपड़े में बंधे थे झीनी चदरिया थी फट गई। अब भगवान ने हाथ ऊपर कर लिया, नीचे भगवान ने हाथ किया, एक मुट्ठी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी भगवान खाते। कच्चे चावल भगवान प्रेम के बस
भगवान खा रहे, एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई, तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या सब कुछ दान करके रहोगे? आज भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरा मन ये करता है कि मैं अपना जीवन भी सुदामा को भेंट कर दूं। भक्ति करके देखिए। लोग कहते भगवान नहीं मिलते। भक्ति भक्ति कुछ करना है, भजन भजन कुछ करना नहीं है, परमात्मा का नाम लेना नहीं है। भगवान तुम्हारे द्वार का नौकर बनकर बैठ जाए। भजन करो, भजन करो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो भजन करेगा उसे भोजन कम करना पड़ेगा, और जो भजन नहीं करेगा उसे भोजन ज्यादा करना पड़ता है। अभी भंडारा है, अब देख लियो हाल। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कभी भरपेट भोजन भंडारे का नहीं करना चाहिए, ये दान है। राधे राधे बोलो, और जोर से बोलो राधे राधे। सुदामा ने चावल दे दिए, कन्हैया से कहा, अच्छा कन्हैया कई दिन हो गए आए वे, पत्नी का कोई अता पता ना है, बच्चों का कोई अता पता नहीं, ठीक ठाक है कि ना है? अच्छा हम अपने घर जाएं? सच बताऊं, बता दूं क्या सच में? रेखा जी सच में बता दूं, आज मुझे इस गांव में 7 दिन हो गए। छोटमलपुर में मैंने कथा करी, रोज अपने घर गया, लेकिन यहां मुझे इतना प्यार मिला, मैं घर नहीं गया, यही हूं। और वास्तविकता में बताऊं, मन नहीं कर रहा, और 7 दिन में एक दिन भी पत्नी का फोन नहीं आया, कहां है? मैंने सोचा सच्ची सुशीला बन गई, वीडियो कॉल ही करके पूछ लेती। स्वार्थ लागे करे में सब प्रीति। अब घर जाऊंगा, बच्चे भी पूछेंगे, पत्नी पूछेगी काल आयो, सब थैला चेक करेंगे, बैग चेक करेंगे। किसने ये नहीं चेक किया कि तू ठीक है कि नहीं है? थैला सब चेक करते हैं। स्वार्थ लागे करे हैं सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और देखो कोई बात नहीं, भी सैनिक परिवारों में कथा है, ठाकुरों में कथा है, और मैं तो गर्व से कहता हूं, अभिमान से कहता हूं, जहां सैनिक परिवार जुड़ता है, जहां ठाकुर जुड़ता है, वहां ब्राह्मण कभी भूखा नहीं मरता है। उसकी रक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके परिवार की व्यवस्था, ये परिवार लोग क्या करते हैं। एक बार अपने गांव के लिए, अपने लिए ताली बजाओ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन भगवान का किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो राधे राधे। आज भगवान सुदामा से कहते हैं, सुदामा कहते हैं, अच्छा प्रभु जाऊं? भगवान ने कहा जाओ। भगवान सुदामा चलने लगे तो वस्त्र बहुत बढ़िया थे। भगवान चलने लगे तो सुदामा को टोक दिया, कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये कपड़े उतारो, उतारो हमारे कपड़े। जब अपने कपड़े उतारे तो कन्हैया ने, सुदामा ने सोचा यार कैसा आदमी, कपड़े भी उतरवा लिए। सुदामा ने कहा अच्छा ठीक है उतार दो। हाँ सारे 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 बिल्कुल सारे, अच्छा ठीक है। और सुनो, वो जो फटे हुए कपड़े हैं वही पहन कर जाने। सुदामा के मन में एक बार तो आया, लेकिन अगले मन भाव सोचा, मैंने ऐसा सोचा क्या, जिसके द्वार पर, जिसने अपने द्वार पर मुझे बुलाया है, उसे क्या मांगे, क्यों मांगे? सुदामा ने कपड़े पहने और सुदामा चलने लगे तो भगवान ऐसे खड़े हैं, ऐसे। सुदामा ने सोचा शायद भगवान मेरे को कुछ देना चाहते हैं, द्रव्य दक्षिणाम। भाई ब्राह्मण का पुत्र हूं, द्वार पर आया हूं, तो दक्षिणा तो बैठती है? नहीं बैठती। मेरी भी बैठती है? नहीं बैठती। मैं भी तो ब्राह्मण पुत्र हूं। लोगों ने कथा, कुछ कथावाचककारों ने इन कथाओं को बिजनेस बना लिया। बिजनेस, हाल इतने खराब है, भजन कुछ करना नहीं है, बस ड्रामा दिखाओ, नचनिया नचाओ और पैसे कमाओ और चलो। अरे ये भागवत जी है, इसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखो, सच्चा विश्वास रखो, और भागवत सुनने का जो फल ब्राह्मण के मुख से है वो किसी के मुख से नहीं मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण को व्यास जी के रूप में बिठाएं। मैं नहीं कहता मुझसे कराओ, नहीं कहता मैं, और किसी कथावाचक को बुलाओ, लेकिन ब्राह्मण को बुलाओ, उसकी व्यवस्था को देखो। शराब मदिरा का सेवन तो ना करो,
तमाकू वमाकू ना खाओ, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, ऐसे कथावाचक से कथा कराओ। हमसे आपको बढ़िया लगी है तो हमसे कराई लियो, नहीं लगी तो नहीं सही। 7 साल बाद अब आया हूं, आगे राम जी कब कृपा करे, कब राम बुलाए, कब आपके अंदर परमात्मा की कृपा हो। अगले साल कथा होगी, अगले साल कथा होगी। कौन कौन चाहते कथा हो, पर टेंशन से तो हो। एक उपाय बताऊं मैं आपको, एक उपाय करना बहनों। आप चाहते कथा हो, लोग कहते हैं कि खर्चा बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है, आप कुछ खर्च नहीं कर सकते। अगर गोविंद को खर्च करवाना है तो खर्च करवा लेता है। आप स्नान करती हैं, इन बालों पर कितना खर्च करती हो? शैम्पू है, डाई है, कलर है, फलाना ढिकड़ा, प्रति दिन का 1 रुपया खर्च होता है। क्यों पूनम जी, मोनिका, 1 रुपया तो रोज खर्च होता है, नहीं होता? 1 महीने में कितने होते होंगे? महीने में कितने दिन होते हैं? आपके पास कितने रुपए हैं एक दिन, 1 महीने में? और साल में 365 रुपए। 365 रुपए प्रत्येक नारी भगवान को अर्पण कर दियो, अगली कथा पक्की मेरी तरफ से। आपके बजट ठीक करके जाऊंगा। लोग कहते हैं बजट खराब चल रहे हैं, बजट खराब नहीं चल रहे, तुम खराब चल रहे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुदामा द्वार पर आए, भगवान हाथ बांधे खड़े हो। भगवान ने सोचा, सुदामा ने सोचा रास्ते में कुछ देंगे, द्वार पर कुछ देंगे। भगवान द्वार पर आए तो भगवान ने देखा, सुदामा कहने लगे ऐसे जाऊं? हाँ जाओ। जाऊं कि जाओ? अरे जाऊं कि हाँ जाओ। अब जैसे बार बार कहा जाओ जाओ, तो भगवान ने देखा कुछ मन में चल रहा है, कुछ मैं ऐसे लिए बैठा हूं। भगवान ने हाथ निकाले, टाटा बाय बाय, जाओ। सुदामा चल दिया, ना कुछ लियो ना कुछ देकर आया है, लेकर तो शायद वो आगे गर्भ में है, भगवान क्या है। आज सुदामा घर आया, घर गांव आया। जैसे गांव आया तो सुदामा ने क्या देखा कि जहां मेरी झोपड़ी थी वहां बहुत सुंदर महल बना है। सुदामा ने जैसे महल देखा तो अंदर से पत्नी आई निकलकर, सुशीला, बड़े सुंदर वस्त्र, रमझोल, हीरे मोती, मणित जड़ी, बच्चे आ रहे बड़े बढ़िया सुंदर हैं, बढ़िया सुंदर कपड़े पहने। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। सुशीला कहने लगी प्रणाम पतिदेव, प्रणाम पतिदेव। सुदामा ने कहा तू कौन? कौन है? उसने कहा अरे मेरे को नहीं पहचान रहे, मैं सुशीला आपकी पत्नी। उसने कहा ये तेरा हाल किसने कर दिया बावली? जब से तुम गए हो ना, तब से कालक एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमें द्वारिकाधीश ने भेजा है और ये कहा कि जहां तुमको जो बनवाना है आप बनवाओ। और मैंने कहा कि ठीक है। अब बढ़िया मकान बनवाया, बढ़िया अटैच समझ गए ना, कहीं से अटैच करते हैं, सब अटैच बनवाया, सब बढ़िया बनवाया। भगवान ने कहा अटैच तो बनवा लिया, लेकिन कन्हैया से तो अटैच ना हो पाई, केवल पैसों में रह कर रह गई। आज भगवान ने कहा तू थाम, तेरा मकान तू जान, तेरा काम, हमें तो झोपड़ी बढ़िया है। भगवान ने दूसरी झोपड़ी गिरवाई और सुदामा वहां रहना प्रारंभ करता है। एक बार सुदामा जी के लिए ताली बजाए, राधे राधे बोलो। आज सुदामा का चरित्र राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, सारी बातें बताई, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस रास्ते पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज 7वां दिन है राजा परीक्षित को। 7वें दिन में राजा परीक्षित बड़े ही सावधान है। 7वें दिन तक्षक नाद आएगा, वो काटेगा। उधर भगवान द्वारिकाधीश राजा परीक्षित को सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान का परिवार बढ़ गया। परिवार बढ़ा तो युद्ध प्रारंभ हो गया। गृह युद्ध और गृह युद्ध में सभी मरने शुरू हो गए। भगवान चाहते युद्ध रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोक पाए। भगवान ने देखा अब समय विपरीत हो गया। भगवान ने द्वारिका को छोड़ा। जैसे भगवान द्वारिका को छोड़ते हैं, अर्जुन आया। अर्जुन ने पूछा क्या करना है प्रभु? कि कुछ गोपियां हैं वृंदावन में छोड़ देना और वृंदावन में लेकर जाओ इनको। भगवान द्वारिका को छोड़ते हैं। सुदामा का ये चरित्र आनंद देने वाला है। अर्जुन लेकर चला गोपियों को।
भील रास्ते में मिले। भीलों ने आकर कहा इन गोपियों को हमें दे दे। अर्जुन ने कहा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन, मैंने महाभारत का युद्ध जीता। भगवान अब अर्जुन का अभिमान चूर करना चाहते हैं। भीलों ने कहा अगर हिम्मत है तो युद्ध कर, युद्ध करने के बाद इन्हें प्राप्त कर। युद्ध करने के लिए आज अर्जुन ने, गांडीवधारी अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, लेकिन धनुष बाण ना उठा पाए। और समय समय के खेल, समय बड़ा बलवान, भीलों ने गोपियां लूट ली, वही अर्जुन और वही बाण। जब हमारा समय अच्छा होता है तो उल्टा हाथ भी सुलटा पड़ता है, जब समय बदल जाता है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी दो रोटी नहीं जुड़ा पाते। राधे राधे बोलो। आज भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। पदम, भगवान के चरणों में एक पदम है। आज एक भील आया, भील ने दूर से देखा कि कोई जानवर है, बहुत सुंदर जानवर है, मैं इसका शिकार करूंगा। तरकस से बाण निकाला। भगवान पदम एक पैर पर पैर रखकर भगवान बैठे थे। भगवान बैठे थे और भगवान मनन कर रहे थे, प्रकृति का, सृष्टि का वर्णन, आनंद ले रहे थे। कैसे कैसे बाण लीलाओं भगवान ने की है, आंखें बंद भगवान की थी। आज उस भील ने जैसे बाण चलाया, बाण भगवान के चरण में लगा। चरण में जैसे पदम पर, चरण पर तीर लगा, भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान ने आंखें खोली, तैसे ही वो भील दौड़ कर आया, भगवान से आकर कहा भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान ये क्या हो गया, मैंने आपके ऊपर बाण चलाया, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा ये तुम्हारी इच्छा थी, तुमने मांगा था। आज उस भील ने कहा भगवान मैंने कब मांगा, कि जब रामावतार में मैं आया था और मैंने तेरे को छिपकर बाण मारा था। किसको मारा था, किसको मारा था? बाली को छिपकर बाण मारा था। उस वक्त बाली के मन में आया जिस प्रकार आपने मुझको छिपकर मारा है, ऐसे मैं भी तुम्हें मार सकता हूं। हमने तब फीड कर लिया कि अगले जन्म में हम आपसे ये काम जरूर कराएंगे। छिपकर बाण मारना तुम्हारी इच्छा थी, आपने बाण चलाया। अंतमति सोगति, जहां जिसकी अंतिम मति होती है अगले जन्म का निर्धारण होता है। इस भागवत सुनने के बाद अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है तो गारंटी है अगला जन्म अगर होगा तो भगवान का भक्त बनकर आओगे। और अगर आज भी इस कथा को सुनकर मन में वासनाएं रह गई, पवित्रता ना रही, परिवार में फंसा रह गया, तो परिवार में जन्म लेगा। काल सर्प दोष जिसके जीवन में होता है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ये महाकाल का रूप होता है। नाग देवता के ऊपर ये काल रूप बनता है। अगर अंतमति में जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ये आज पढ़ा मैंने, आज ही पढ़ा सुबह, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, अगर उसका मन महादेव में है तो गारंटी है वो महादेव के द्वार चला जाता है। और अगर महादेव में नहीं है तो उसे एक ना एक दिन नाग बनना पड़ता है इस योनि से छुटकारा पाने के लिए। अपने परिवार में, अपनी व्यवस्था में, अपने परिवार के बीच में श्वास निकालते हैं, वो आत्माराम से कम नहीं होते। जिनकी जीवा पर अंत समय में ठाकुर जी का नाम होता है, गंगा जल होता है, वो परमात्मा के द्वार आते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। ये गान राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा और कुछ जानना चाहता है, बता परीक्षित। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने आज मुझे उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरे मन में केवल एक ही जिज्ञासा है कि मैंने अपना जीवन कहाँ गवाया। मुझे बहुत जल्दी पहले कर देना चाहिए था। एक संत का श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद बन गया और दूसरे संत ने कथा सुनने से मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए संतों की सेवा करो, संत कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान अब तो बस आनंद चाहता हूँ, अंतिम समय हो रहा है। आज राजा परीक्षित सामने बैठे हैं। बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया कि बचाया जाए, बचाया जाए, लेकिन फूलों की टोकरी में बैठकर वो नाग आया। नाग आने के बाद राजा परीक्षित के सामने पहुंचा और राजा परीक्षित को जैसे डसा, राजा परीक्षित उससे कुछ क्षण पहले ही इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। केवल इस शरीर को डसा जाता है, काल इस शरीर को डसता है, लेकिन अगर भक्ति करते हैं तो मरने से पहले भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए भागवत जी जीते जी मुक्त करती है। इस जीते जी भागवत जी के लिए एक बार ताली बजाओ। मरने के बाद
मरने के बाद तो बहुत लोग भागवती कराते हैं, गया में श्राद्ध कराते हैं, तर्पण कराते हैं, ये कराते हैं। जिन घरों में पितृदोष होता है, प्रेत दोष होता है, उन घरों में अगर भागवती हो जाए तो 7 आने वाली पीढ़ी और 7 पिछली पीढ़ी तत्काल तर दिया करती है। और थोड़े कहे को ज्यादा समझना, मैं ये चाहता हूँ इस गांव में जितने भी पितृदोष है, पितृ व्यवस्थाएं, ठाकुर जी उन पितरों को शांत रखे। जो यजमान बने, जो नहीं बन पाए, उनके लिए भी मंगल मंगल शुभकामनाएं, वेरी वेरी स्पेशल शुभकामनाएं उनके लिए जो यजमान बने। एक बार यजमानों के लिए ताली बजाओ। जिन्होंने कलश उठाकर लाए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए शुभकामनाएं। जो यहाँ आ पाए उनके लिए भी शुभकामनाएं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी मंगल शुभकामनाएं। क्योंकि ये कथा मोक्षदायिनी गंगा है। कोई भक्त ऐसा होता है जो गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र हो जाता है, कोई बाल्टी में जल डालकर पवित्र हो जाता है। ये बहती चलती फिरती गंगा थी। 7 दिन का मेला सजा था तुम्हारे गांव में। आज मेला समाप्त है, प्रसाद पाओ, अपने घर जाओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी हाथ जोड़ेंगे। भागवत जी के प्रथम श्लोक और भागवत जी का अंतिम श्लोक। सभी सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे बैठे। राधे राधे बोलो। हाथ जोड़ो, मन में भाव पैदा करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा, जो आनंद सिंधु, जो विश्व रूप है, जो विश्व के प्रत्येक तापों को हरते हैं, जो जीवन के आए प्रत्येक संकट को हर लेते हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अंतिम श्लोक। सीधे बैठे रहें, भाव मन में जागृत करें। कोई पहले दिन आया, कोई बाद में आया। जो बाद में भी आया, आज उसको भी अनंत गुना फल मिलना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम स नमामि हरि परम। जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन में पाया जाता है, जिस परमात्मा का नाम सब पापों को दूर कर देता है, ऐसे परमात्मा को दुख हरने वाले भगवान के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। वैसे तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कथा सुनने के बाद गंगा का स्नान करना चाहिए, जमुना जी का स्नान करना चाहिए, हो सके तो वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। हमारी बहन है मोनिका जी बैठी, छोटमलपुर से हर तीसरे महीने वृंदावन के लिए बस जाती है। जो वृंदावन जाना चाहते हैं तो बहन जी से संपर्क करें। कुछ लैस में करवा दूंगा, कुछ ठाकुर की कृपा हो जाएगी। वृंदावन जरूर जाओ, एक बार दर्शन करने के लिए जरूर जाओ। बोलो हाँ जी, बोलो हाँ जी। जाओगे पक्का? वृंदावन जाओगे या मन को ही वृंदावन बनाओगे? राधे राधे बोलो। आओ वृंदावन की पावन जगह का दर्शन करें। वृंदावन में उत्सव है और उत्सव के साथ अभी पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति हमारे दोनों आचार्य जी बैठे हैं, आदरणीय संजय भाई जी, आदरणीय बिट्टू जी, आदरणीय शिवम जी। 3 ब्राह्मण आपके द्वार है और मैं तो जैसा हूँ तुम्हारे सामने हो गई, मेरी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने तो जैसा बन पड़ा, जैसा ज्ञान ठाकुर जी ने दिया आपको सुनाई दियो। अगर कुछ गलती सलती है तो महाराज क्षमा कर दियो। राधे राधे बोलकर। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा
मेरा पैगाम ले जा। उठाओ ना अपने पे हाथ, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कबे बुलाओगे, मुझे तुम कबे बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान तू ले जाना। उठाकर हाथ लगाओ जाए जो वृंदावन तेरा पैगाम ले जाना। जो जाल माया के, जो जाल माया के, जब उनके सामने जाओ, उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना, उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। उठाओ नंबर पे हाथ, उठाओ जो पीछे बैठे नंबे से हाथ, सीधे सीधे हाथ उठा कर कहें, बहा देना दो आंसू, बहा देना दो आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भटको दर बदर प्यारे, मैं भटको दर बदर प्यारे, तो तेरे मन में आकर के, मेरे मन में आकर के, मेरी जो सांस अंतिम हो, मेरी जो सांस अंतिम हो, वो निकले तेरी चौखट पे। उठा लो प्रेम से एक बार हाथ, बस उसके बाद नहीं कहूंगा, तुम अपने घर में अपने घर। उठाओ प्रेम से हाथ। हरिदासी मैं तेरी प्यासी, हरिदासी मैं तेरी प्यासी, मुझे बिन दाम ले जाना। हरिदासी मैं तेरी प्यासी, मुझे बिन दाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। ले जाना। जोर से बोलो राधे राधे। आओ
आप सभी को मोक्ष प्राप्त हो। आप सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा रहे। जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आपने मंगल कथा सुनी, वो भाव आपके परमात्मा स्वीकार करे। राधे राधे।